छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन किया गया है, जबकि तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्ति पीठ बताए गए हैं। वहीं कई अन्य ग्रंथों में ये संख्या 108 तक बताई गई है। दंतेवाड़ा को हालांकि देवी पुराण के 51 शक्ति पीठों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसे देवी का 52वां शक्ति पीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का दांत गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा और यहाँ पूजित माता का नाम दंतेश्वरी देवी पड़ा। बस्तर क्षेत्र की सबसे पूज्य और सम्मानित देवी है दंतेश्वरी माता। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो हिंदुओं और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि देवी दंतेश्वरी बस्तर क्षेत्र के चालुक्य राजाओं की कुल देवी थी। इसी कारण उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। माना जाता है कि बस्तर के पहले ककातिया राजा अन्नम देव वारंगल से यहाँ आए थे। कहा जाता है कि अन्नम देव को माता ने वरदान दिया था कि जहाँ तक वह जाएंगे उनका राज वहाँ तक फैलेगा। शर्त ये थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना था और मैया उनके पीछे जहाँ जहाँ तक जाती वहाँ तक की जमीन पर उनका राज हो जाता। अन्नम देव के रुकते ही मैया भी रुक जाने वाली थी। अन्नम देव ने चलना शुरू किया और वह कई दिन और रात तक चलते रहे। चलते चलते वह शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी पार करने के बाद माता के पीछे आते समय उनकी पायल की आवाज महसूस नहीं की, तो वह वहीं रुक गए और माता के रुक जाने की आशंका से उन्होंने पीछे पलट कर देखा। उन्होंने देखा कि माता तब नदी पार कर रही थी, लेकिन राजा के रुकते ही मैया भी रुक गई और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। दरअसल नदी के जल में डूबे पैरों में बंधी पायल की आवाज पानी के कारण नहीं आ रही थी और राजा इस भ्रम में थे कि शायद मैया नहीं आ रही है, और यही सोचकर वह पीछे पलट गए। वचन के अनुसार मैया के लिए राजा ने शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर एक सुंदर घर यानी मंदिर बनवा दिया। तभी से मैया वहां स्थापित है। दंतेश्वरी मंदिर के पास ही शंखिनी और डंकिन नदी के संगम पर माँ दंतेश्वरी के चरणों के चिन्ह मौजूद हैं और यहाँ सच्चे मन से की गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। ये मंदिर एक करामाती खंबे के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के द्वार के ठीक सामने एक गरुड़ स्तंभ है, जिसे श्रद्धालु पीठ की ओर से बाहों में भरने की कोशिश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस खंबे को दोनों हाथों से छू लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं बसंत पंचमी के मौके पर इस स्तंभ के पास तांबे से निर्मित त्रिशूल की स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि राजा पुरुषोत्तम देव आंध्र प्रदेश के बंगाल से ये त्रिशूल लेकर आए थे, जो कि देवी का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में इस रस्म के बाद 9 दिवसीय फाल्गुन मड़ई नामक त्योहार का आयोजन होता है। ये त्योहार पूर्ण रूप से आदिवासी संस्कृति और जनजातीय विरासत से सुसज्जित त्योहार है। इस त्योहार के दौरान हर दिन माता दंतेश्वरी की डोली लगभग 250 देवी देवताओं के साथ नगर भ्रमण पर निकलती है। आदिवासी समुदाय नृत्य आदि के द्वारा इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। हर साल नवरात्रि के दौरान
पंचमी तिथि को यहाँ गुप्त पूजा का आयोजन भी किया जाता है। इस अनुष्ठान में मात्र मंदिर के पुजारी और उनके सहयोगी ही उपस्थित रहते हैं। आम लोगों को इस दौरान मंदिर में प्रवेश की मनाही होती है। ये परंपरा पिछले 600 सालों से चली आ रही है। इस मंदिर की एक खासियत यह है कि माता के दर्शन के लिए आपको लुंगी या धोती पहनकर ही मंदिर में जाना होगा। मंदिर में सिले हुए वस्त्र पहनकर जाना वर्जित है। आपको बता दें कि इस मंदिर का कई बार निर्माण हो चुका है, लेकिन मंदिर का गर्भगृह लगभग 800 वर्षों से भी पुराना है। पूरे बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व रखने वाला ये मंदिर 4 भागों में विभाजित है। चालुक्य राजाओं ने मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया था। इस मंदिर के अवयवों में गर्भगृह, महामंडप, मुख्य मंडप और सभा मंडप शामिल है। मंदिर में माता दंतेश्वरी की ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा 6 भुजाओं वाली है। इनमें से दाईं ओर की भुजाओं में देवी ने शंख, खड्ग और त्रिशूल धारण कर रखे हैं, जबकि बाईं ओर देवी के हाथों में घंटी, पद्म और राक्षसों के बाल हैं। प्रतिमा नकाशी युक्त है, जिसके ऊपरी भाग में भगवान नरसिंह अंकित है। इसके अलावा देवी की प्रतिमा के ऊपर चांदी का एक छत्र है। आप भी अपने जीवन काल में इस मंदिर के दर्शन एक बार अवश्य करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।